मैं कहता हूँ कोई हमने बाजी नहीं मारी है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है और सारे हमारे मेंबर्स के राय परामर्श से, उनकी मदद से ही मैं जीता हूँ या ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं जो भी जिम्मेवारी मुझे दी गई है इसको अच्छे ढंग से मैं निभाऊंगा। इस वक्त पूरी देश की नज़र वक्फ बोर्ड पर है, चूँकि केंद्र सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि संसद में ये बिल पेश नहीं हुआ, काफ़ी हो हल्ला हंगामा के बाद, और ये मामला जेपीसी के पास चला गया है। यानी कहा जा सकता है कि पूरे देश में अभी इस वक्त वक्फ बोर्ड की नज़र है। और इसी बीच झारखंड में आज झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का इलेक्शन भी हुआ और इस इलेक्शन में राज्यसभा के जो सांसद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर सरफराज अहमद जी ने बाजी मारी है और 5-4 के मुकाबला से ये बाजी सरफराज अहमद जी ने मारी है। इसमें 9 मेंबर थे जिन्होंने वोटिंग किया है और इस वक्त सीधे हमारे साथ मौजूद हैं जो अध्यक्ष बने हैं झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के सरफराज अहमद जी। सबसे पहले तो सर बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सर आपने बाजी मार ली है, काफ़ी रोचक अच्छा, मुकाबला मैं कहता हूँ कोई हमने बाजी नहीं मारी है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है और सारे हमारे मेंबर्स के राय परामर्श से, उनकी मदद से ही मैं जीता हूँ या ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं जो भी जिम्मेवारी मुझे दी गई है इसको अच्छे ढंग से मैं निभाऊंगा। सर, इस वक्त पूरी देश की नज़र वक्फ बोर्ड पर है। आप देख रहे हैं कि कितना इसमें हो हल्ला हंगामा हो रहा है। वक्फ की संपत्ति को बचाने का एक जो कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक जो समाज है उस पर बड़ी जिम्मेदारी है और वक्फ बोर्ड की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी संपत्ति को कैसे बचाएं। इस सिस्टम से सर आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे और अपनी संपत्ति को आप कैसे बचाएंगे? देखिए, एक लंबे अरसे के बाद झारखंड में वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ है और आपने ठीक कहा, जो हालात पूरे देश के हैं और केंद्र की सरकार जो इसमें तरमीम करना चाहती है वक्फ लॉ में, और उन लोगों ने एक बिल भी पेश किया और फिर वो हंगामे के बाद वो जेपीसी बनाई गई जिसकी अभी बैठकें चल रही हैं। निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के पावर को कटेल करने की मामला है उसमें। हम लोग उसका तूथ एंड नेल, इसका विरोध हम लोगों ने पहले भी किया है, आगे भी करूँगा। और बिल्कुल वक्फ बोर्ड के जो इख्तियारात हैं, जो हमारे मदारिस हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको बचाने के लिए सब लोग मिलकर, सारी सेकुलर जमात मिलकर इसमें हम लोग लगेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो भी अदारे हमारे यहाँ चीज़ें हैं उसको अपना संभाल कर, जिससे लोगों को काम आए, फ़ायदा हो। जी सर, जैसे हम खुद झारखंड की बात कर रहे हैं कि जो आपकी संपत्ति है, जो झारखंड वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उस पर जो संस्था है, जो कई इदारे हैं, आज भी सर वहाँ पर जो कागजात होते हैं जो जिनके पास होना चाहिए, आज तक वो मुकम्मल नहीं हो पाया है, वो अपने आप को बचा नहीं पाए हैं, तो इस पर आप कैसे काम करेंगे? यही सब चीज़ तो देखना है। मैं अपने मेंबरों के साथ मिलकर इन्हीं सब चीज़ों को देखूंगा कि बिल्कुल पारदर्शी रूप में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ के पास रहे। अगर किसी ने कैप्चर किया हुआ है उसको कैसे छुड़ाना है, उसमें राज्य सरकार की, प्रशासन की, जिला प्रशासन की मदद हम लोग लेंगे और जिस उद्देश्य से जिन लोगों ने वक्फ किया है प्रॉपर्टी को, उस उद्देश्य को हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। तो आपने देखा कि सारी बातें को राज्यसभा के जो सांसद हैं और झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सरफराज अहमद जी ने बताया कि जो हमारी वक्फ की संपत्ति है या जो कैप्चर किए हुए हैं उसको बचाने का काम हम लोग करेंगे और जो भी अच्छा होगा वक्फ बोर्ड के लिए करेंगे। और आज ही चुनाव हुआ है हज हाउस कटरू में और जो झारखंड के राज्यसभा सांसद हैं सरफराज अहमद, उन्होंने अध्यक्ष पद की बाजी मारी है और जो अंजुमन इस्लामिया के पूर्व सदर थे अबरार अहमद, उनके साथ कड़ा मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में 5-4 से
बाजी को सरफराज अहमद जी ने मारी है। अब हमारे साथ में हैं अबरार अहमद जी, जिन्होंने इस पद के लिए चुनाव लड़ा था और काफ़ी रोमांचक मुकाबला हुआ। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि बाजी मार लिए हैं। कैसे ये अचानक बाजी पलट गया? हाँ, बाजी इस तरह से पलटा कि यहाँ पे जो है 4 उम्मीदवार थे और 2 उम्मीदवार सरफराज साहब के हक में बैठ गए, महागठबंधन हो गया। और महागठबंधन जो है उसमें जो है इस तरह की चीज़ हुई, कोई बड़ी बात नहीं है। हार और जीत जो है डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव हुआ, लोग चुने गए हैं, एक अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहले तो हम तो जो है इस सरकार को, हेमंत सोरेन जी को और ख़ास तौर से हफीज़ुल हसन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि बड़ी मेहनत के बाद जो है, मुशक्क़त के बाद जो है ये वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन किया गया है। सरफराज साहब को भी मुबारकबाद देना चाहेंगे उनकी जीत में। और दूसरे लोगों ने जो मदद की है, यहाँ पे सुधीर बाड़ा जी थे, मुमताज़ साहब थे और तमाम स्टाफ यहाँ के, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से चुनाव करवाया है। इसके लिए जो है इन तमाम लोगों का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब सवाल ये है कि ये वक्फ बोर्ड जो फॉर्म हुआ है और ख़ास तौर से अभी के नाजुक दौर में, तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या होगी। ऐसा नहीं है कि हम जो है वक्फ बोर्ड अगर बन गया है तो इट इज़ ए फीदर ऑन द कैप, माने पगड़ी पहनाने वाली बात है, या सेल्फ प्रोजेक्शन की बात है, या अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है। ये नाजुक घड़ी है और अभी के समय में जो है ख़ास तौर से हम लोगों को जो है बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है। आप देखिएगा कि जो अमेंडमेंट जो आने की बात हो रही है, ये अमेंडमेंट कितना आवेगा नहीं आवेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जितना वक्फ का प्रॉपर्टी है सबको जो है पोर्टल में डालना पड़ेगा, सबका डाटा बेस करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉपर्टी ऐसा है जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो इसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी और फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो जो भी आदमी अभी यहाँ बने हैं और ख़ास तौर से जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा और 24 ज़िला में घूमना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे जो है माने लोगों को जो है फ़ायदा दिए जाते हैं वक्फ बोर्ड से, जो हमारे यहाँ नहीं है। जैसे कई स्टेट में ऐसा है कि मुअज्जिन को, इमाम को और जो है माने ख़तीब को जो है ये वजीफ़ा दिया जाता है। हमारे यहाँ जो रिटायर हो जाते हैं ख़तीब, मुअज्जिन और आपके जो है इमाम साहब जो है, उनका जो है माने कोई जो है इस तरह का प्रोविज़न नहीं है। तो वक्फ बोर्ड से ये किया जाता है, ये किया जाना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये सवाल उठाते हैं कि तुष्टीकरण फलाना ढिकाना, तो भाई ये वक्फ की अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी आमदनी है, आज इसका प्रॉपर हिसाब किताब होता है और उसके बुनियाद पे जो है इसको किया जाना चाहिए। और बाकी जो गरीब गुरबा है इनकी मदद भी वक्फ के प्रॉपर्टी से किया जाना चाहिए। आप केरल में देखिएगा, तमिलनाडु में देखिएगा, तो वहाँ वक्फ से जो के द्वारा जो है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक चलाए जाते हैं। ये हम क्यों नहीं कर सकते? हॉस्पिटल चलाए जाते हैं। तो ये वक्फ के द्वारा किया जा सकता है। अगर तमाम लोग मिल कर के हम लोग काम करें तो बेहतर ढंग से हम लोग कर सकते हैं। आपने सर एक बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे केरल या तमिलनाडु में स्कूल है वक्फ की ज़मीन पे, या कॉलेजेस हैं, या जो भी इंस्टीट्यूशन का बात है, तो झारखंड में भी काफ़ी वक्फ का ज़मीन है और उसमें कई लोगों का कब्ज़ा भी है, काफ़ी है, आपको भी मालूम है। हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो क्या सर, चूँकि आप कमेटी में हैं, वक्फ बोर्ड की कमेटी में झारखंड में, तो आप लोग इस पर सबसे पहल करना चाहेंगे कि जो हमारी ज़मीन है कब्ज़ा में उसको मुक्त कराएं और अच्छे इदारे का, वहाँ इंस्टीट्यूशन का गठन कराया जाए ताकि आने वाले नस्ल को इसका फ़ायदा मिल सके। खास करके रांची में आप बिल्कुल ही, अगर कहा जा सकता है तो मुसलमानों के पास एक अपना अच्छा बड़ा ना हॉस्पिटल है, ना एक अच्छा स्कूल है, ना एक अच्छा कॉलेज है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद आज जिस कौम का शुरुआती पढ़ाई से हुआ है, माने इकरा जो शब्द कुरान में आपका आता है कि इकरा पढ़ने का, लेकिन स्कूल और कॉलेज या हॉस्पिटल इससे बहुत दूर है रांची। तो कैसे इसको आगे बढ़ाने का काम आप लोग करिएगा, क्योंकि चैलेंजिंग है। ज़्यादातर जगहों की यही स्थिति है। तो बुनियादी चीज़ ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है ये दूसरे लोगों के कब्ज़े में है, कुछ अपने लोग हैं, कुछ और लोग हैं। और जो वक्फ का जो पैसा आना चाहिए, जितना जो है किराया आना चाहिए, ये नहीं होता है।
वक्फ की प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट होना चाहिए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो भी मदद देती है, इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, और हमारी जो सरकार है वो भी मदद देने के लिए तैयार रहेगी। तो हम वक्फ की प्रॉपर्टी को डेवलप करें और प्रॉपर ढंग से इसकी आमदनी को बढ़ाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वक्फ को बहुत सा प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के दायरे में यहाँ है ही नहीं है। वजह यह है कि जो पटना में आपका जो वक्फ के प्रॉपर्टी के जो कागजात थे वो तमाम कागजात नहीं आए, और ख़ास तौर से जो सिया वक्फ बोर्ड जो है वहाँ अलग है, सुन्नी अलग है। हमारे यहाँ सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों अलग अलग है। तो सिया वक्फ बोर्ड के जो कागजात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के जो थे माने आपका ओनरशिप का, वो नहीं आया है, उसको लाना पड़ेगा। और जितना भी बाकी प्रॉपर्टी है उसका तो रजिस्ट्रेशन इज़ मस्ट। जहाँ प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो आप देखिएगा, खुदा न खास्ता अगर जो है अमेंडमेंट आ गया तो जो प्रॉपर्टी वक्फ पे जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। उसका जो है कोई भी, आप समझ लीजिए कि वक्फ के अंतर्गत जो है आप कोई क्लेम नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी का। और करना भी होगा तो फिर वक्फ बोर्ड भेजेगा आपको डीसी के पास, डीसी देखेगा कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, और कोई भी डिस्प्यूट अगर प्रॉपर्टी एंड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में अगर हुआ तो ये कोर्ट भेज देगा। दूसरी चीज़ और एक चीज़ और अब देखिएगा कि आप अभी जो हम लोग का जो ट्रिब्यूनल होता था, हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, ये ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकेंगे। तो ट्रिब्यूनल को जो मैंने पावर जो था, एक तरह से फाइनल पावर जो होता था, तो अब तो वो नहीं रहा, अब तो कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो उसमें क्या कम्प्लिकेशन होगा, कैसे होगा? तो खुशी की बात है कि हमारे दरमियान में जो है कलाम रशीदी साहब एक बड़े वकील जो है, जो बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, ये भी हैं। तो ये तमाम लोग जो है मिल कर के अगर करेंगे, और चेयरमैन साहब खुद ही समय अगर देंगे यहाँ। सर ये अच्छी सवाल है, और ये हमारी आखिरी सवाल भी है, क्योंकि सरफराज साहब एक पॉलिटिकल आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। तो क्या सर आपको लगता है कि जो समय वक्फ में देना चाहिए, जो इतना बड़ा बोर्ड है, आज के डेट में बहुत बड़ा बोर्ड हो गया और काफ़ी चर्चा में है, देश की पूरी नज़र आज वक्फ पर है, तो क्या आपको लगता है कि जो आपके अध्यक्ष या चेयरमैन जो भी कहें सरफराज साहब बने हैं, जो समय देना चाहिए या जो काम करना चाहिए वो कर पाएंगे? बिल्कुल करना चाहिए उनको अपने जिम्मेदारी का एहसास तो होगा, और उन्होंने सोचा होगा, और तभी जो है वो जो है इस जिम्मेदारी को लिए है। हम लोग मदद करेंगे तो इंशाल्लाह इनको जो है ज़्यादा समय, यहाँ जब आप वो दिल्ली से आते हैं तो यहाँ इनको समय देना पड़ेगा। आज 24 डिस्ट्रिक्ट में घूमने का सवाल है, कोई टीए नहीं मिलता है, कोई किसी दूसरे तरह की आमदनी नहीं होती है, तो ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। ये हार पहन लेने से और पगड़ी बांध लेने से तो समाज के जिम्मेदारियों का हम हल नहीं कर सकेंगे। हम लोगों को करना पड़ेगा काम, तभी जो है कौम की हालत सुधरेगी और तभी बेहतर होगा। ये हम लोग को करना होगा, और इंशाअल्लाह हम लोग का कोऑपरेशन रहेगा, हम लोग मिलजुल के करेंगे इसको। काफ़ी चैलेंजिंग है आज जो चुनाव हुआ है कि झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का, कि अब कैसे इस सिस्टम को, जो कहा जा सकता है कि अभी झारखंड में आपने सुना कि अबरार साहब ने बताया कि रजिस्ट्रेशन का मामला है, कि जो हमारी संपत्ति है उसको आज बचाने का बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि कैसे अपनी संपत्ति को बचाया जाए और कैसे अपने इदारों को बहुत मजबूत किया जाए। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी मदद होगा हमारी कमेटी करेगी, और अब आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि झारखंड राज्य जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो इलेक्शन हुआ है, अब ये टीम किस तरह से काम करेगी। कैमरा पर्सन शादाब के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स, भारत।